13 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर एकादशी तिथि है और ये वो तिथि है कि जिसके दिन यदि हम एक मुहूर्त में एक उपाय कर लें तो बड़े से बड़ी विपदा से बड़े कष्ट से बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। भगवान राम ने भी ये व्रत किया था, ये कार्य किया था, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ग्रहों का योगा योग समझ लीजिए क्या है। आपकी राशि में कीर्ति योग बना हुआ है, चिंता ना करें, बिल्कुल कतई सोचने की नेगेटिव ज़रूरत है नहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जैसे होता है ना, बस वो पानी बह रहा है, बस हाथ धोने हैं, बहती गंगा में हाथ धोने का आप भी प्रयास कर लीजिए। ऐसा योग आपकी राशि में बदलने वाला है। किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से, बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता से, बड़े व्यक्ति के सजेशन से आपका जो स्थिति है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बुद्धिमान व्यक्ति के साथ सपोर्ट से मिलने को तैयार बैठा हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव न सोचें। इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा योगी वाली भाव मन में लाएंगे ना, कि जो काम संत महात्माओं वाली भाव मन में लाएंगे तो वो कहीं ना कहीं झोली खाली करा लोगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विजया एकादशी है। विजय एकादशी का शास्त्र में बहुत पुण्य कहा गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजय एकादशी कहा जाता है और ये विजय एकादशी विजय को देने वाली है। जीवन में कई बार अनेक प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि संसार में हम विजय प्राप्त करें। भगवान राम सबसे भयावह युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ, जो त्रिलोक विजयी था। संसार में समस्त जो शक्तियां थी वो उसके अधीन ही थी और जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था उसको का सामना भी रावण कर चुका था। ऐसे में कहा जाता है भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ तब भगवान राम ने इस विजय एकादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से, महर्षि अगस्त्य के अनुसार से, भगवान राम ने भी विशेष एकादशी का व्रत किया था, शक्ति की उपासना करी थी। और कहा जाता है इसी व्रत की उपासना के कारण से भगवान राम ने रावण इत्यादि समस्त जो राक्षस इत्यादि थे उनका संहार किया, राक्षसों पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये अद्भुत मुहूर्त है शास्त्र के दृष्टिकोण से। स्कंद पुराण में इसके ऊपर बहुत बृहद वर्णन मिलता है। आपके जीवन में भी कई बार युद्ध चल रहे होते हैं, कई मुकदमे चल रहे होते हैं। ऐसे में यदि पूर्ण विधि के अनुसार से षोडशोपचार व्रत रखते हुए इस समय में षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन, पुरुष सूक्त से द्वारा भगवान विष्णु का पूजन यदि किया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों से इस दिन, यदि कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, शंख का पूजन कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, शंखनाद करते हुए, भगवान का विशेष तौर पर शालिग्राम जी का पूजन करते हुए सिद्ध शंख को अपने घर में स्थापित कर लिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त करने की, विजय एकादशी के दिन अद्भुत योग बनते हैं। तो इस पुण्य पर्व पर आप इसका लाभ अवश्य लें।